गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको तो पता ही कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी से स्टार्ट है और एक बड़ा सिलेबस आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का। और ये बड़े सिलेबस में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी सभी बच्चों में कि कैसे हम तैयार करें, लास्ट के 2 मंथ में हम कैसे पढ़ें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं अच्छे खासे आ जाए। तो आज की जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो पूरा देखोगे और इस हिसाब से वीडियो देखने के बाद अगर तैयारी आप करते हो ना, तो आपको 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस हमारा जो बताया हुआ तरीका होगा उससे आपको स्टडी करना है। बहुत ही गजब का आपका पेपर होने वाला है। और सभी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। क्लास 12 स्टूडेंट्स, अगर हम आज पहले हम टॉपिक आपको एनालिसिस करते हैं, इंग्लिश की हम बात करेंगे। और जो हमारा ये इंग्लिश है, आपको मैं बता दूं क्लास 12 के बच्चों का ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है, पूरा 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। ये चीज़ आप जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 100 नंबर का रिटन एग्जाम आपका होता है, एक भी नंबर इससे कम का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब 100 नंबर का आपका होता है, तो कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमको तैयारी करना है, क्या क्या अभी पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, क्या हमारा टाइम स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये हम वीडियो में बात करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, आपका ग्रामर सेक्शन अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रामर, ठीक है, तो क्लास 12 के सभी बच्चे ध्यान दें, ग्रामर में आपका 60% आपका ग्रामर पोर्शन से आता है और आपका लिटरेचर यानी आपका जो बुक होता है, इससे आपका 40% आता है, जिसमें 40% में आपका क्या क्या टॉपिक से रहता है। एक आपका क्या रहता है, प्रोज से रहता है, एक आपका क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, पोट्री से रहता है, और एक आपका किससे रहता है डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री से रहता है। ठीक है, ये 40% ही मार्क्स आपको यहाँ पे इससे मिलने वाले हैं। और ग्रामर सेक्शन से कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, 60% मिल जाते हैं। तो मेन फोकस जो आपको करना है ग्रामर पे करना है। लिटरेचर तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन आंसर लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप ही करना होता है, इजीली कर सकते हैं। हम एक एक टॉपिक का निचोड़ बताएंगे आपको, कैसे पढ़ना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए। सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन में आते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन में आएंगे। ठीक है, चलिए ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या कैसे कैसे आपको अप्रोच रखना है। जो 60% आपका ग्रामर आता है, वो कैसे आपको पकड़ बनाना है और कैसे आपको पढ़ना है, ये हम सब कुछ बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें नरेशन, कहाँ से आता है डियर स्टूडेंट्स, नरेशन। और दूसरा आपका आ जाता है सिंथेसिस, कहाँ से आता है डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस से आता है। और तीसरा आपका जो आता है ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। और चौथा आपका जो टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका सेंटेक्स से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर हम चलते हैं, तो एंटोनिम्स से आते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, इसी में सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स से आ जाता है। और इसी में आपका होमोफोन से क्वेश्चंस आते हैं। किससे आता है, होमोफोन से आता है। और यही में आपका एक जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन बातों को आपको ध्यान देना है। और एक टॉपिक आपका हो जाता है आइडम्स
एंड क्या होता है, फ्रेज। एडम्स एंड क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज होता है। सभी टॉपिक को आपको नोट करना है, कैसे हमको स्टडी करना है, क्योंकि हम कंप्लीट नॉलेज इसमें आपको देने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखना है। नरेशन से होते हैं, सिंथेसिस से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेज, ये आपका ग्रामर सेक्शन है। उसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे हो जाता है लेटर राइटिंग से हो जाता है। क्या हो जाता है, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग हो जाता है। और 7th नंबर अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आर्टिकल, इसी को बोलते हैं आर्टिकल बोलें, या इसी को हम ऐसे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका आता है। ठीक है, ये चीजें हो गया। और आगे हम चलते हैं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। आपका एक टॉपिक यहाँ पे होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन, और यहाँ पे हो जाता है क्या, अनसीन, यहाँ पे क्या हो जाता है, पैसेज हो जाता है। ये आपका टॉपिक हो जाता है। अब इतने टॉपिक हमारे होते हैं, इन्हीं टॉपिक के बारे में ग्रामर में हमको सबसे पहले क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, चलिए जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टडी आपको कैसी अप्रोच करनी है। लास्ट का जो 2 महीने बचे हैं, 2 से 2.5 महीने बचे हैं, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको पहली बात तो अभी जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 4-6 महीने आप कहाँ थे, क्या स्टडी किए, क्या आपकी अप्रोच थी, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन 2.5 महीने ये आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, आपके अंदर एक फेथफुल होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो हम 100% करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। चलिए, ग्रामर सेक्शन में नरेशन। अब नरेशन यहाँ पे आता है, इतने जो टॉपिक है हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कराएंगे, सभी पढ़ाएंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और अगर अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं तो जेएमएस एकेडमी को सभी लोग ज्वाइन करें, और जैसा जैसा हम मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे वही आपको पढ़ना है, उससे बाहर का आपको पढ़ना नहीं है। बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, नरेशन को पढ़ना है तो नरेशन को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बैंक टच करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मत करो, पहले रिवाइज करना है हमको। नरेशन आपको पढ़ना है, हम तो प्रैक्टिस कराएं ही, हम तो रूल्स के साथ एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन आपको अगर स्टडी करना है सिर्फ, तो नरेशन में आप पहले रूल्स को सारे पढ़ें। सारे रूल्स को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में आप जो है 10-10, 5-5 एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें सभी का, क्योंकि इतना वक्त नहीं है आपके पास कि पूरा 40-40 एक्सरसाइज, 30-30 एक्सरसाइज करें। तो आपके लिए बेटर ये होता है कम समय में अच्छी तैयारी का, कि क्वेश्चन का पैटर्न जाने, तरीका जाने, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, और हर पैटर्न पे आपको हल करना है। तो 2-2, 4-4 एक्सरसाइज आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट के, जिसमें एक करना होता है, 2 नंबर का होता है डियर स्टूडेंट। सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके रूल्स देखें। रूल्स के साथ साथ सारे एक्सरसाइज ग्रामर की बुक ले लें, और ग्रामर की बुक से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। 2-2, 4-4 एग्जाम्पल करें, आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम कंडीशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही कंडीशन होता है, डिग्रीज होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं, सारे इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही करना होता है। सेंटेंस का भी सेम कंडीशन यही है। इसी कॉम्बिनेशन से आपको प्रैक्टिस करना है। एक टाइम टेबल आपको बना लेना है कि हमको डेली स्टडी करना है, और डेली बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आसान हो जाता है। एंटोनिम्स में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हम आपको देंगे, बाकी आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी है, इसके लिए आपको यहाँ से आप देख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फिर लेटर राइटिंग्स की बात करते हैं। लेटर राइटिंग्स की वीडियोस बहुत जल्द आप तक आएंगी, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, क्योंकि लेटर राइटिंग आपका ये 10 नंबर का एग्जाम में होता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो हम आपको कराने वाले हैं, लिखने का तरीका भी बताएंगे, और आर्टिकल ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, ये भी लगभग आई थिंक 10 नंबर के होते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज क्या होता है, ये कितने नंबर के आ जाते हैं, 15 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक कोई स्टोरी देता है, इसमें क्वेश्चंस देते हैं, उसका आंसर आपके पैसेज में होता है। इसी में एंटोनिम्स कुछ वर्ड पूछता है, सिनोनिम्स पूछता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका ट्रांसलेट। क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। ठीक है, ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, हिंदी में दिया रहता है, इंग्लिश में करना होता है, भी लगभग 5-6 नंबर से ज्यादा का ही होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए तो आपका रूल्स चाहिए, इसके लिए कोई आपको रट के नहीं जाना होता है, इतना आपको ध्यान देना है। और ये डेली बेसिस पे जो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अगर आपने रणनीति बना ली है कि हमको 2.5 महीने बहुत अच्छा करना है, तो कोई बात को मत सोचिए, पुरानी बातें आप भूल जाएं, बस नए अंदाज में, नई जोश के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ कि हमको कुछ करना है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा।
तो इंग्लिश के लिए आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ग्रामर बहुत हार्ड नहीं, आसान से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये ग्रामर सेक्शन का रहा। अब हम बात करते हैं आपका, ये बुक से हम बात करते हैं आपका जो लिटरेचर होता है। क्या होता है? लिटरेचर होता है। ठीक है, ये लिटरेचर से हम बात करेंगे, साहित्य से बात करेंगे। जो हमारा जो है टॉपिक क्या होता है, एक आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रोज। दूसरा आपका क्या होता है, डियर स्टूडेंट, पोट्री। और तीसरा आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री। अगर इन सभी में अच्छा नंबर लाने के लिए आपका प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्रोज से है, प्रोज में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, फिर क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्या आप रट के जाएंगे? नहीं, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में। आप चैप्टर का, जैसे द लास्ट लेसन है, ठीक है, द रेड ट्रिप है, डीप वाटर है, इंडिगो है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर की स्टोरी जितनी ज्यादा बार हो सके आप स्टोरी पढ़ें। स्टोरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस कर दें, बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हिंदी सोचे, उसका ट्रांसलेशन करें। ठीक है, कैसा क्या पूछ रहा है ये अर्थ निकालना सीखें, ये इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन आपको रट के तो जाना नहीं है, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट कोई चीजों को बनाना है, ये चीज आपको सीखना है। फिर पोट्री में बात करते हैं। पोट्री में आपका क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया आपका जाता है और स्टेंजा टाइप आपके आ जाते हैं। स्टेंजा टाइप का मतलब 4-5 लाइन का आपका पोयम देता है और नीचे क्वेश्चन देते हैं, आंसर आपका उसी में होता है। तो इतना ही आ जाता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री में आपका भी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा आपका नहीं आता है, आपकी लिटरेचर बुक से 40% आपका यहाँ से हो जाता है। तो किताब में 40% मतलब अगर 40 नंबर आपका आ रहा है, इससे तो 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। बट आपका ट्रांसलेशन ग्रामर पोर्शन जब आपका स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस पे आपको फोकस करना है। सभी चैप्टर का, पोट्री वाले चैप्टर जितने हैं उनकी स्टोरीज अच्छे से जाने, उनकी कविताओं की जो कहानी अच्छे से जाने, क्या इन्होंने कवि ने क्या किसके बारे में बताया है, तो सभी के बारे में जब खूब अच्छे से हम जान जाएंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। इसको तैयार करना भी कोई हार्ड नहीं होता, ये आसानी से हो जाते हैं। पूरा 40 में 40 लेके आ सकते हो और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। अब ग्रामर सेक्शन ही आपको ज्यादा फोकस करना है कि बिकॉज ग्रामर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि कहाँ से कितना आता है, फिर हमने यहाँ पे बताया ग्रामर में कौन कौन से कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये मैंने पूरा टॉपिक आपको बता दिया। यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें, और मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे क्या तरीका होता है, और मैंने लिटरेचर बुक के बारे में भी आपको बता दिया। तो डियर स्टूडेंट, इस अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है और एक प्लान बना के आपको तैयारी करनी है। इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक सारणी बना दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक आप पेपर में लिख लीजिए और जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए उस पर टिक लगाते जाए। देखिए कुछ अलग करें आप, लोगों में जैसे जो भीड़ में जो चल रहे हैं उनके साथ आप चलोगे तो आपका कोई वैल्यू वहां पे नहीं होता है। ठीक है, आपको सबसे अलग करना पड़ेगा सबसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। आज से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन आपका मार्क्स आने वाला है और हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब लाएंगे आपके लिए, बड़ा ही धमाकेदार आने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है। सभी लोग जेएमएस एकेडमी से ज्वाइन कर लें और जितने भी फ्रेंड्स उनको शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।